जगति परम ज्योति समागमस्तैरनन्त पर्यायैः दर्पण तलेव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिकाय सिद्धि उपाय ग्रंथ और 175 श्लोक पर अपनी चर्चा चल रही है। अब गुरुदेव श्री का इस पे दूसरा प्रवचन है ना? प्रवचन नंबर 60 पेज नंबर Please mute your phone. देखो तो यहाँ पर क्या चर्चा आ रही है? गुरुदेव श्री ने जो 164 नंबर पेज है ना, इसमें जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसकी थर्ड लास्ट लाइन है। देखो वहां यही वाली बात आई है कि जगत को मरण का भय है। जगत के जीव हैं, इनको मरण का भय है ना? और मेरे मन आनंद की लहर है। आनंद प्रकट हुआ है ना, अनंतानंदी आनंद प्रकट हुआ है, तो आनंद की लहर कंटिन्यू है। ऐसा करते हुए देह छूटेगी, है ना? वो जो रत्नत्रय है, रत्नत्रय की वृद्धि है, और उस रत्नत्रय के साथ में देह छूट गई और वो रत्नत्रय कंटिन्यू हो गए। तो ऐसा मरण आनंददायी मरण है, क्योंकि हर समय अनंतानुबंधी के अभाव की शांति चल रही है। जैसे नरक में जीव है ना, नरक में तो क्या बोलते हैं, बाहर नारक कृत दुख भोगे, अंदर सुख रस घटाघटी। तो अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक आनंद चल रहा है हर स्थिति परिस्थिति में। ऐसे यहाँ देह छूटने के काल में आरी बात समझ में? देखो, और अगले प्रवचन में गुरुदेव श्री ने पहले थोड़ी सी चर्चा, वो जिस दिन ये उनका प्रवचन रहा होगा, तो ये श्रावण कृष्ण एकम के दिन है ना, जहाँ शास्त्र की रचना हुई, ऐसे सब चर्चा चली है यहाँ पर। है उन्होंने महावीर भगवान के दिव्य धनी को याद किया, गौतम स्वामी को याद किया, वो सारी चर्चा है यहाँ पर। षटखंड आगम ग्रंथ, धरसेनाचार्य देव, कुंद कुंद आचार्य भगवान, ये पहले 2-3 पेज में इसी की चर्चा है ना? तो इस बात से अपन पहले से परिचित हैं, और फिर भी आपको लगे तो आप इसको एक बार पढ़ना। अपना जो विषय चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली अपन आगे बढ़ते हैं। तो 167 पेज पे फिर यहाँ जो बीच में जो ये श्लोक लिखा है उसके नीचे से फिर ये चर्चा वापस शुरू की है ना? देखो, अब अपने यहाँ समाधि मरण की बात चलती है। देखो, आत्मा में बेहद आनंद, सबसे लास्ट पैराग्राफ है, सबसे लास्ट एकदम 167 पेज पे। मेरी संपदा आनंद और शांति मेरे पास है। मेरी संपदा, कल चर्चा आई थी कि ऐसा विचार करना कि मेरे को प्रकट होता है, मेरे को सुख प्राप्त करने का उपाय क्या है, सुख स्वरूपी वस्तु क्या है ना? मेरी संपदा आनंद और शांति मेरे पास है। बाहर के विकल्प करना वह तो सब मात्र दुख का रास्ता है। देखो, बाहर का कोई भी प्रकार का विकल्प करना या विकल्प उत्पन्न होना, ये दुख का मार्ग है।
देखो, तीव्र मिथ्यात्व में, तीव्र मिथ्यात्व के लक्षण होते हैं कि उसको दुख का मार खड़ा होता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या दुख की बात है, इसमें क्या परेशानी की बात है? ऐसा क्या बोल रहे हैं, बाहर के विकल्प करना वह तो सब मात्र दुख का रास्ता है, और मिथ्यात्व के जोर में उसको सुख का रास्ता दिखाई दे रहा है। ये मिथ्यात्व की तीव्रता है। और मिथ्यात्व मंद हो तो ये जीव को ये, अरे ये बात है, ये तो व्यर्थ है, इसमें सुख आनंद कहाँ? सुख का भंडार तो मैं ही हूँ। जितने बहिर्मुक्ता के शुभ अशुभ राग हों, देखो, बहिर्मुक्ता के शुभ अशुभ तो बहिर्मुक्ता में ही होते हैं, अंतर्मुखी परिणाम में शुभ अशुभ भाव होते कहाँ हैं? बहिर्मुक्ता के जितने भी शुभ अशुभ राग हों वे सब दुख के रास्ते हैं भैया। ऐसा विचार करो, विचार करके निर्णय करो, ये सब दुख के रास्ते हैं। भगवान आत्मा सम्यक दृष्टि को प्रथम धर्म है, आत्मा आनंद है, ज्ञान स्वरूप है, शांत है, बेहद शांति, बेहद अनलिमिटेड, अनलिमिटेड अनंत शांति, अनंत आनंद का भंडार है, अनलिमिटेड अनंत सुख प्राप्ति का कारण है। ऐसी स्वसंपत्ति की लक्ष्मी का जिसे अंतर में भान हुआ है उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। अब अपनी तरफ से बात करो, जिसे ऐसी संपत्ति का निर्णय हुआ है वो सम्यक्त का पात्र है। क्या बोला? बोलो, कौन रिपीट करेगा? ऐसी आनंद और सुख, अनंत, बेहद शांति, बेहद आनंद का भंडार मैं हूं, जिसको ऐसा निर्णय हुआ है वो सम्यक दर्शन का पात्र है। समझ आई बात? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। विधि कहाँ से बनेगी? एक तरफ मिथ्या दृष्टि, एक तरफ सम्यक दृष्टि। अब विधि कहाँ मिलेगी? तो कह रहे हैं जैसा सम्यक दृष्टि को अनुभव हुआ है वैसा मिथ्यात्व के काल में जैसे निर्णय हुआ, क्योंकि अज्ञान और मिथ्यात्व और राग द्वेष के काल में ही जीव तत्व निर्णय करता है, और उसका फल सम्यक दर्शन है। समझ में आया? ये गजब बात है। ऐसा वह सम्यक दृष्टि फिर श्रावक होता है, उसी आत्म स्वभाव के बल से फिर दूसरी कक्षा का अभाव होता है तो श्रावक बनता है, अर्थात स्वरूप में विशेष लीनता करता है। तब उसे 12 व्रत के भाव होते हैं और यह सल्लेख न करने का भाव सहज ही होता है, उसको ऐसे ही भाव हो। अब ये विचार करो कि आपको कुछ एक बहुत प्रीशियस थिंग आपको मिली है ना? कैसे आपने बाहर में तो अपन ऐसे कहते हैं पुरुषार्थ से, मेहनत करके, आपको बहुत मेहनत करके कोई प्रीशियस थिंग मिली है, तो आप क्या चाहोगे? कि वो सुरक्षित रहे, मेरे पास रहे, खो नहीं जाए। इतनी सिंपल बात है। ऐसे ही वो तो बाहर की तो वास्तव में कर्माधीन है, परंतु यहाँ सचमुच में पुरुषार्थ से मेहनत करके, तत्व निर्णय करके, ये रत्नत्र रूपी संपदा, ये वेरी वेरी प्रीशियस थिंग, ये जिसको प्राप्त हुई है तो वो क्या चाहेगा कि यदि मेरा यहाँ इस देह छूटने का काल हो तो इधर ही रह जाए? वो चाहेगा कि ये मेरे साथ सदा साथ रहे। ऐसा मतलब ये इतनी नेचुरल बात है कि वो सल्लेखना के भाव क्यों होते हैं, इसलिए होते हैं।
तो पता चलता है कि देखो आगे बात आएगी अभी कि ये देह तो छूटने वाली है, ही छूटती ही है, तो ये देह छूटेगी। और एक सामान्य जन कैसा रोते बिलखते देह को छोड़ता है। तो मैंने तो पहले से ही भिन्न जाना है, ये भले छूट जाए, देह छूटेगी सो छूट जाए, जल्दी छूटे देर में छूटे, मुझे कोई विकल्प नहीं। परंतु जो मेरी रत्नत्रय रूपी संपदा है, ये नहीं छूट जाए मेरे, इसलिए उसे संलेखना की भावना होती है, सहज सिंपल नेचुरल भावना होती है। ठीक है, हाँ जी फिर देखो अकेली संलेखना ऐसा शब्द है, आत्मा में देह छूटने के काल में देह तो छूटेगी, वह तो पर वस्तु है, पर कहाँ आत्मा की चीज है, परंतु छूटने के काल में शांति से मेरे स्वभाव की शांति द्वारा देह छूटे, ऐसी भावना सम्यक दृष्टि शावक को मृत्यु होने से पहले संलेखना की ऐसी भावना होती है। यह पैसा स्त्री पुत्र परिवार तो धूल है, पर है, वह कहीं साथ में आने वाला नहीं। जब ये निर्णय किया है तो फिर उसे पर का लक्ष्य नहीं होता, वह तो धूल है, पर है, उस पर तो लक्ष्य है, वह दुख ही है। देखो संलेखना के टाइम नहीं है ना, संलेखना से पूर्व, पूर्व में भी जब जब पर का लक्ष्य है तो वो दुख ही होता है उस समय, वो मंद हो कि तीव्र हो। और ये मिथ्या दृष्टि की भूल है कि मंद दुख उसको सुख लगता है ना, ये उसकी विपरीत मान्यता है, विपरीत विचार है। कम दुख सुख जैसा लगता है, आराम से खा रहे हैं पी रहे हैं, टीवी देख रहे, लोगों से बातचीत कर रहे, सब कर रहे, तो उस समय मंद आकुलता है, तो उसे लग रहा है सब बढ़िया है, मजे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ऐसा। कल ऐसी बात चल रही थी, है ना, तो 3 दिन से समझो बच्चों से कंटिन्यूअस बात हो, तो एक दिन कुछ और समय, आज स्वाध्याय सुना, आज नहीं सुन पाए, आज वहां चले गए, आज सुना, अरे आज हमने किसी को खाने पे बुलाया था, अरे आज सुना, अरे आज तो सिर में दर्द हो रहा था। पर समझ में आया, तो अच्छा अब सारे काम हो चुके कि हाँ अब कल से बिल्कुल अब 7 दिन तक कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए कि हाँ नहीं चाहिए, है ना। अच्छा अब ठीक है, बस करो बस करो। तो तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है स्वाध्याय में, आशव तत्व की भूल। अब जो प्रेरणा करे, स्वाध्याय के लिए प्रेरणा करे और उसमें ऐसा लगे अरे हाँ बस ठीक है, और यही तो आशव की भूल है। वो क्या है, हितकारी भाव, हितैषी, है ना, वो अच्छे नहीं लगे, यही तो आशव की भूल है। पॉइंट समझ में आ रहा है। और फालतू दुनियादारी की बातें ये वो सब अच्छी लगे, ये क्या है, यही तो भूल है। सुख तो संवर में है, इन बातों में संवर कहाँ है, ये संवर तत्व की भूल है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच से बात करो तो समझ में आ रही है, वो थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है। हमें तो बड़े मजे आते हैं ऐसे 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 ऐसे, तो वो संवर तत्व है। वो आनंद तो संवर में है, आश्रम में थोड़ी आनंद है। और आश्रम में आनंद मनाना संवर की भूल है। पॉइंट समझ में आ रहा है। ऐसा यहाँ तो क्या कह रहे हैं, अकेला ये पूरा जीवन है इसके लिए, जीवन। अभी भी जब भी पर लक्ष्य हो तो ये निर्णय करना चाहिए कि ये दुख का ही कारण है। हमें लग नहीं रहा ना दुख उसमें, तो जिनवाणी की आज्ञा से उसको दुख स्वीकार करो। पॉइंट समझ में आ रहा है। अपने मन का भोजन करने में किसको बुरा लगता है, अच्छा ही लगता है।
तो क्या कह रहे हैं, ये भोजन का करने का भाव इटसेल्फ ये पाप परिणाम है, और शुद्ध भोजन करने में जो संयम का सदाचार का परिणाम है ये पुण्य बंध का कारण है। पॉइंट समझ में आ रहा है? और दोनों में स्वरूप की सन्मुखता नहीं है, तो दोनों ही आकुलता रूप है, आपको लग कुछ भी रहा हो। समय सार जी में 40 नंबर गाथा के भावार्थ में चर्चा आई बहुत गजब की। उसमें आई कि जो अन्य मतवादी होते हैं वे अकेले प्रत्यक्ष को प्रमाण मानते हैं। हमारे जिन सेशन में प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों को प्रमाण माना है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हमारा ज्ञान आगम के माध्यम से जो परोक्ष चीजों का निर्णय करता है वो प्रमाण है। वो पॉइंट समझ में आ रहा है? हाँ जी दीदी। ऑक्सीजन हमें ऑक्सीजन नहीं दिखाई दे रही, दिख नहीं रही, तो ऑक्सीजन नाम की कोई चीज नहीं होती। हम तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। गिलास में चीनी घोल दी पानी में और चीनी के दाने दिख नहीं रहे, यहाँ इसमें कोई चीनी वीनी नहीं है, हम तो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानेंगे। समझ में आ रही है? को प्रमाण मानते हैं। तो कह रहे हैं भैया परोक्ष भी प्रमाण है, माध्यम से भली भांति तत्वों का निर्णय चाहिए ऐसा। देखो आगे क्या बोलते हैं 169 पेज पे, देखो सबसे लास्ट पैराग्राफ है। परम योगी, देखो परम योगी ऐसे श्री ऋषभ देवादि पुरुष भी जिस देह को नहीं रख सके उस देह में एक विशेषता रही। क्या बोल रहे हैं? भय चक्रवर्ती से बली तिनकी नहीं टली, तो अब क्या करिए, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। भगवान किस पंथ चले? ओहो, मैं तो एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। सार जी में आचार्य भगवान ने ऐसे गजब गजब गाथाएं, कलश हैं, 12 नंबर का कलश था। क्या है? नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वत। ओहो, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म, ये क्या है? विकलो, ये क्या है? कीचड़ है, कीचड़। और इससे भिन्न मैं स्वयं शाश्वत, मैं कौन हूं? यहाँ नित्य शाश्वत देव विराजमान। ऐसा देव स्तुति करने योग्य, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? कर्म करदम द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म की कीचड़ से रहित शाश्वत देव, ये स्तुति करने योग्य है। बोलो अपने निज शाश्वत देव, स्वयं शाश्वत देव शब्द लिखा, स्वयं शाश्वत देव विराजमान है, स्तुति करने योग्य है। बोलो शाश्वत देव की स्तुति कैसे होगी? करो, आप विचार करो, निज शाश्वत देव की स्तुति कैसे कर सकते हैं? एक थाली लो, अर्घ्य चढ़ाओ, ऐसे ऐसे करके। शाश्वत देवाय नमः, निज भगवान आत्मा की स्तुति। निज भगवान आत्मा
दीदी आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है। जानना। प्लीज स्टॉप योर वीडियो फॉर फ्यू मिनट्स। थैंक यू। क्या बोला? आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। निज शाश्वत देव की स्तुति कैसे होगी बोलो? अरे भगवान की स्तुति भी अकेले राग से नहीं होती, भगवान की स्तुति भी हाथ पैर से नहीं होती, भगवान की स्तुति भी भगवान के स्वरूप को जानकर होती है। समझ में आ रही है? भगवान की स्तुति कैसे होती है? भगवान के स्वरूप को जानना द्रव्य गुण पर्याय से, सिद्ध भगवान के स्वरूप को जानना द्रव्य गुण पर्याय से, अनंत भगवान के स्वरूप को, आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि के स्वरूप को द्रव्य गुण पर्याय से जानना, यह है देव की स्तुति। अरे बात समझ में? उनका ज्ञान, उनका विश्वास और फिर उनके प्रति बहुमान, है ना? और फिर उन्होंने जैसा निज शाश्वत देव बताया है, उस शाश्वत देव का ज्ञान मैं कैसा, द्रव्य गुण पर्याय से मैं कैसा हूं। शरीर और कर्म तो स्पष्ट भिन्न पर पदार्थ हैं, संयोग तो और ही प्रकट जुदे धन धामा है, मतलब बिल्कुल ही प्रकट है, एक क्षेत्राव का संबंध भी नहीं है। और जो रागादि भाव है ये मेरा वास्तविक त्रिकाल स्वरूप नहीं है, एक समय की जानने वाली पर्याय भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं तो अनंत गुण अनंत शक्ति संपन्न महासत्ता में हूं, ऐसा अनंत गुणमयी अभेद, ऐसा ज्ञान विश्वास और निज शाश्वत देव की किया बहुमान, उसकी भक्ति, इसका ही नाम स्तुति है। और रत्नत्रय प्रकट हुए, हो गई स्तुति। समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया दीदी। जिन पूजा व्यवहार से निश्चय आत्म देव, ऐसा तन मंदिर में देव है, जड़ मंदिर खोजन, हंसी आए यह देख के, प्रभु भिक्षार्थ भ्रमण। समझ में आ रही है? ये है शाश्वत देव, जिसके आश्रय से रत्नत्रय प्रकट होता है। ये है मेरी शांति, ये है आनंद, ये है लक्ष्मी, ये है प्रीशियस थिंग जो मुझे मेरी पर्याय में प्रकट हुई है, और ये कैरी फॉरवर्ड हो, इसका नाश नहीं हो जाए, इसका अभाव नहीं हो जाए। जैसे बाहर में लोग अपने धन की सुरक्षा करते हैं, ऐसे ही ये वास्तविक धन की सुरक्षा हो, उसका नाम सल्लेखना है। समझ आई बात? कितनी गजब बात है। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि यह कि इसका संबंध वर्ते, किसका, देह का संबंध वर्ते, साथ में चल रही है देह, तब तक मैं जीव को असंगपना निर्मोहपना कर लेना। देह साथ में है परंतु मैं अशरीरी हूं, दुनिया कह रही है आत्मा के संग जीव है, और मैं जीव से असंग अपने को देख रहा हूं। मैं देह के प्रति निर्मोह है, मुझे देह के प्रति कोई मिथ्यात्व नहीं है, मुझे मोह नहीं है कि ये देह मेरी है। समझ में आ रही है बात? इसलिए पूछा जाता है 5 परमेष्टि भगवान में कितने परमेष्टि शरीर सहित हैं और कितने शरीर रहित हैं? बोलिए। दीदी सभी एक रहित ही है पंच परमेष्टि भगवान। हाँ, हाँ, अरे ही परमेष्टि देह रहित हैं। तो मैं भी हूँ। पहले गुण स्थान में निर्णय करा रहे हैं कि देह की संगता होने पर भी
क्या बोल रहे हैं? मैं जीव तो असंग स्वभावी हूँ, असंगपना है ऐसा निर्मोहपना करके। आचार्य भगवान हमको कह रहे हैं कि तुम देह से रहित हो, और हम अनंत भगवान को देह वाला कह रहे हैं और सिद्ध भगवान को देह रहित कह रहे हैं। बोले कितना महापाप है ये, महापाप। समझ में आ रही है? चार परमेश्वर सहित हैं और एक परमेष्टि दे रहित हैं। ये ग्रहित मिथ्यात्व का सबसे बड़ा पाप है। और वो जीव को सोचता है हम इसमें क्या, हम क्या पाप कर रहे हैं। कह रहे हैं तीव्र मिथ्यात्व में ये कुछ बातें, कुछ गलतियां समझ में नहीं आती। बराबर है। वो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा देह से भिन्न, और हम कह रहे हैं कि अनंत भगवान परम औदारिक शरीर सहित हैं, शरीर वाले हैं। हाँ। स्वरूप समझ के कह रहे हो तो व्यवहारने का कथन है, और वैसा ही मान रहे हो, जान रहे हो तो मिथ्यात्व का महापाप है। समझ में आ रही है? हाँ जी। ऐसा डिफरेंशिएट करने के लिए बता रहे हैं। तो ऐसा ऐसा कहना ये व्यवहार का कथन है, और मानना मिथ्यात्व है, और वो सबसे बड़ा पाप है। जिसका ग्रहित मिथ्यात्व नहीं मिटा, उसका अग्रहित नहीं मिट सकता। तो अनंत भगवान को देह सहित देख रहा है। टोडरमल जी ने व्यवहाराभासी के प्रकरण में कहा है कि ये देव की पूजा करता रहा, और जैसे अपने को असमान जाति द्रव्य पर्याय से देख रहा है, वैसे ही ये भगवान को भी असमान जाति द्रव्य पर्याय से देख रहा है। इसलिए पूजा भक्ति सब होते हुए इसका मिथ्यात्व नहीं छूटा। समझ आई बात? हाँ जी। क्या बोल रहे हैं? तब तक मैं जीव तो असंगपना में निर्मोहपना कर लेना, जब तक ये देह साथ में वर्त रही है, अभी इसी भव में। क्या बोल रहे हैं? अबाध्य, जिसे कोई बाधा नहीं, विघ्न नहीं, ऐसा भगवान आत्मा का स्वरूप, उसे अनुभव स्वरूप, ऐसा निज स्वरूप जानकर दूसरे सर्व भावों से व्यावृत होना, पृथक होना, कि जिससे पुनः जन्म मरण का फेरा न रहे। कितनी गजब बात। मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। ये देह का रोग, कल चर्चा आई थी ना, शरीर में कोड़ फूट रहा है, शरीर का रोग दिख रहा है, और ये अज्ञान मोह राग द्वेष का रोग चल रहा है, और भगवान के सामने जाके पूजा करके आ गए, मैं अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। न रोग का पता, न उपचार का पता, न भगवान का पता, न वैद्य का पता, कुछ अता पता नहीं। बोलो। और रोज जल चढ़ा रहे हैं, जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम निपामीति स्व। तो जन्म मरण का नाश हो जाएगा? नहीं। ऐसे जन्म मरण का फेरा ऐसा मिटेगा क्या? देह होने पर भी मैं देह से असंग हूँ, देह से मेरा संगपना नहीं है। और देह तो छोड़ो, जो ऐसे अन्य भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं, उन भावों को भी पृथक जानकर, आज पता है वो सुबह कलश का स्वाध्याय था ना, 12वें कलश का, तो वही विचार बहुत आ रहे हैं दिन भर। कैसा उसमें एक बहुत अच्छी बात आई कि कोई सुबुद्धि, स्टार्टिंग यहाँ से की है श्लोकार्थ में, कोई सुबुद्धि है ना, तीनों काल के कर्म को, भूत भविष्य वर्तमान तीन काल संबंधी कर्म को तत्काल शीघ्र छोड़कर, अर्थात भिन्न करता है जो, तो तीन काल के एक साथ, तो तत्काल ऐसे शब्द हैं। समझ आई बात? किसी भी बात का जो निर्णय होता है ना, निर्णय होता है वर्तमान में, पर वो होता त्रिकालवर्ती है। वर्तमान में निर्णय किया दीवार सफेद है, तो
में भी कैसी थी तो भविष्य में कैसी रहेगी, सफेद। ये त्रिकालवर्ती निर्णय हुआ। तब मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ तो भूतकाल में कैसा था, ज्ञान स्वरूपी शाश्वत देह, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, और भविष्य में भी कैसा रहूंगा, द्रव्य भाव नो कर्म से रहित। ये कालवर्ती निर्णय होता है। क्या बोलूं, ये है जन्म मरण के फेरे का नाश करना। या पिछले पेज में राजचंद जी को याद किया, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। अब ये गा देंगे, स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, लेकिन दुख के का कारण पड़ द्रव्य कोई मानते रहेंगे, कैसे काम चलेगा बोलो। यहाँ कह रहे हैं जो स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत, स्वरूप को समझे बिना दुख उत्पन्न हो रहा है। उनने दुख दिया, उनने ऐसा कर दिया, चीज खराब हो गई, वो गिर पड़ा, वो सुधर गया, ये नुकसान कर दिया, हमें बहुत दुख है, हम बड़े परेशान। तो पर द्रव्य से परेशान हो कि अपनी अज्ञानता से दुख हो रहा है, स्वरूप को समझे बिना दुख हो रहा है। समझाया उन पद नमो श्री सदगुरु भगवान। भगवान ने यही समझाया है कि तुम द्रव्य गुण पर्याय से सुस्थित भगवान आत्मा हो, देवा स्वयं शाश्वत। देखो क्या कह रहे हैं 170 पेज पे, देह छोड़ने के समय में जितने अंश में असंगपना निर्मोहपना स्वरूप सावधानी से पर में मोह रहितपना यथार्थ समरसपना रहता है, यथार्थ समरस वीतरागता ज्ञाता दृष्टापना रहता है, उतना मोक्ष पद नजदीक है। समझ में आ रही है? जितना जितना स्वभाव के आश्रय से वीतरागता प्रकट हुई है, उसकी वृद्धि होती जा रही है, उतना उतना वो मोक्ष के नजदीक है। और साम्य भाव का उपाय एकमात्र अपने स्वभाव का आश्रय करना है। लास्ट पैराग्राफ में, मरण के समय में देह छूटने के अवसर में, देह छूटने से पहले, ये पहले की बात है, समाधि जीवन की बात है। मरण तो एक समय का रे, तो एक समय की पर्याय है, समाधि जीवन का नाम है ना। देह छूटने से पहले जिसने अपना असंग स्वरूप पर से संग रहित है, राग का संग नहीं, ऐसा तत्व है भगवान आत्मा। वह पुण्य पाप के राग का संग नहीं, ऐसा असंग तत्व है। पर के प्रति निर्मोहपना और स्व में असंगपना हो गई एक आत्मा। पर से विभक्त हूं, है ना, पर से विभक्त हूं। तो पर क्या क्या चीज है, वो पर स्थूल से सूक्ष्म। पर में सबसे पहले 6 द्रव्य सबसे स्थूल, अन्य जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, है ना, वो 6 द्रव्य। फिर संयोग चेतन अचेतन पर पदार्थ, फिर शरीर, फिर कर्म, फिर कषाय, फिर शुद्ध पर्याय, फिर पूर्ण शुद्ध पर्याय, फिर एक समय की जानने वाली पर्याय। ये स्थूल से सूक्ष्म तक पर्याय मात्र से मैं विभक्त हूं। और मेरा एकत्वपना किस किस के साथ में है, कौन बताएगा मेरा एकत्व किससे है, बोलिए। मैं खाली डिब्बा हूं? नहीं, मेरे मेरे अनंत गुणों से, मेरे मेरे ज्ञान आनंद दर्शन पूरा व्यवस्थित बहुत्व, मेरा अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, प्रदेश,
इनसे मेरा एकत्व है। समझ में आ रही है? हाँ हाँ जी। ऐसा तो चारों पांचों चीज आनी चाहिए। जीव हाँ। द्रव्य, अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मी, संख्यात प्रदेश, इनसे एकत्व। ऊपर की लिस्ट एकदम स्थूल से सूक्ष्म तक बिल्कुल क्रम से होना चाहिए, व्यवस्थित एकदम, तो वो याद रहता है ना? ऐसा दीदी स्थूल से सूक्ष्म तक, यानी पहले संयोग, सबसे पहले छह द्रव्य, सबसे पहले अन्य छह द्रव्य, अन्य छह द्रव्य। हाँ, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये हाँ। पर हैं। हाँ। फिर चेतन, अचेतन पदार्थ, संयोग, वे पर हैं। ओके। फिर शरीर, फिर कर्म, शरीर कर्म सूक्ष्म, फिर राग आदि पर्याय कषाय, फिर स्थूल है, और फिर शुद्ध पर्याय वे सूक्ष्म है। ओके, तो छह। हाँ है ना? हाँ। शुद्ध पर्याय, फिर जानने वाली पर्याय, जानने वाली पर्याय भी मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं, इन विभक्त हूँ, और बीच में उपयोग लक्षण है जिससे लक्ष्य की प्राप्ति होती है ना? और एकत्व मेरा, मेरा एकत्व है, ऐसा एकत्व विभक्त है ना? यहाँ भगवान वो पुण्य पाप के राग का संग नहीं, ऐसा असंग तत्व है, पर के प्रति निर्मोहपना और स्व में असंग बना। पर के प्रति निर्मोहपना तो पूरा पर, यहाँ से इसको मतलब ज्ञान की पर्याय तक पर है। कैसा? इसको जानू, कम जानू, ज्यादा जानू, अरे मुझे तो आज बहुत अच्छा चिंतन चला, भैया मैं चिंतन तो नहीं हूँ, वो भी पर है। अरे आज तो हमने ऐसे बिल्कुल भगवान ही भगवान दिख रहे थे, उस समय ज्ञान भी पर है। हाँ जी मैं इस पर्याय मात्र से रहित अपने अनंत वैभव संपन्न, अभी अभी गुरुदेव श्री ने बोला ना, बेहद शांति, बेहद आनंद, उसका क्या मतलब हुआ? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्म युगल, लिमिटलेस, ऐसा अनंतता है मेरे, ऐसा अनंत गुणों से संपन्न, इससे मेरा एकत्व है ना? अब ऐसा जो निर्णय करता है, देखो गुरुदेव श्री ने इसको वापस कहां से कनेक्ट हो रहा है? 172 पेज पे, सबसे लास्ट पैराग्राफ में देखो, आत्मा तो जो है वह है, अनादि अनंत है, ये है, ये मेरा एकत्व। अब क्या क्या नहीं है? वह बालक भी नहीं, युवक भी नहीं, वृद्ध भी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, नपुंसक भी नहीं। आहा, ऐसा भगवान आत्मा अंतर्मुख चैतन्य को संभाल कर, देखो चैतन्य को संभाल कर, शोध कर, खोज कर, हो रही, खोजना है उसको, खोज कर जो शांति प्राप्त की है, ऐसे धर्मी को यह मेरा धन है, यह सल्लेखना एक ही साथ में ले जाने में साधन है, ऐसा कहते हैं। ये एक सल्लेखना ही है जो मेरी शांति को, आनंद को कंटिन्यू करेगी। सल्लेखना नहीं हुई और ये स्वरूप की सावधानी नहीं हुई तो फिर जन्म मरण का फेरा नहीं मिटेगा। समझ में आ रही है? हाँ जी दीदी। ऐसा अब जितनी मान्यता है ना वो अगली पिछली, तो फिर ये छोड़ दिया, फिर वो खा लिया, फिर वो कम कर दिया, फिर ऐसा कर दिया, फिर दान करवा दिया, फिर नमोकार मंत्र सुना दिया। देखो ये कहीं मैच हो रही है। मैं उनसे विभक्त हूँ। हाँ, ऐसा जो चीज मेरी है नहीं वही आपकी लिस्ट में पड़ी है, और फिर समझ रहे हो कि ये सल्लेखना है। और
बहुत बढ़िया। जिससे तुम विभक्त हो, जो तुम्हारी क्रिया नहीं है, जिसको तुम कर सकते नहीं हो, जिससे तुम्हें कोई लाभ नहीं है, जिससे तुम्हें कोई हानि नहीं है, उस लिस्ट को रख के समझ रहे हो कि ये संलेखना हो गई, जिसमें आत्मा 100% मिसिंग है। बहुत बढ़िया। बोलो, ऐसी बात है, अजब गजब की बात है ना। इस तरह से अपनी, हाँ जी। देखो दोनों ही बातें हैं, अपने को ये बहुत ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ समाज में सब चीजें होती है ना, हालांकि आपको पहले भी सुनाई है एक दो बार, तो कई बार है ना उल्टा असर भी होता है। कैसा असर होता है कि किसी जीव ने पूरा जीवन अपना एकदम स्वाध्याय पूजा पाठ में निकाला हो, और बाहर में लोग में भी कहीं आना जाना नहीं, और उनका भोजन पानी भी सब एकदम सात्विक शुद्ध, बिल्कुल डॉट टू डॉट वाला, है ना, देखते से धर्मात्मा पने की गंध आती हो, और उसको ऐसा अंतिम चरण चल रहा हो, और उसको भी ऐसी सल्ल पड़ी हो, क्या सल्ल पड़ी हो कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं ले जाएं, मुझे कुछ ऐसा नहीं करें, ऐसा नहीं करें, है ना। तो अब इसमें भी बस स्यादवाद लगाने की बात है, हर बात में स्यादवाद। जहां आपने एकांत लगाया है ना, ही लगाया ही, तो वही गड़बड़ होगी। भावना तो नहीं है, भावना तो लेखना की है ना, लेकिन जो ये परद्रव्य है, इसका कहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव किसका कैसा परावर्तन होना है देह का, वो मेरे हाथ में नहीं है। पर बहुत जब बढ़िया। उससे लाभ नहीं, उससे हानि नहीं, हानि भी तो फिर नहीं है। दोनों बातें समझ ली है ना, लाभ ही नहीं हानि नहीं। हाँ पॉइंट पकड़ में आया। अब हाँ वो हाँ। सही रह जाए कि अरे मुझे कोई एडमिट नहीं कर दे, मुझे कुछ ऐसा नहीं कर दे, मुझे कुछ ऐसा नहीं कर दे, तो इस शल्य में भी आपको शांति नहीं पड़ेगी। ये कहा ये शल्य है, शल्य में, इस शल्य में भी शांति नहीं पड़ेगी कि मैं उसे हॉस्पिटल ना ले जाया जाए, ये ना किया जाए। ये विचार सुनने में आपको अच्छे लगेंगे, हाँ। ये विचार सब सुनने में कैसे लगेंगे, अच्छे लगेंगे, पर ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। शल्य ही है। शल्य नहीं पालना, भावना रखना, लेकिन ऐसा उसको स्वरूप ना मानना। हाँ। हट नहीं होनी चाहिए, ऐसा होना ही नहीं, करना ही नहीं। ये मैं तो अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं कहाँ हॉस्पिटल जाता हूँ, और पक्ष भी नहीं, भैया चले जाएं तो चले जाएं, इस बात से समझ में आ रहा है पक्ष है, ऐसा नहीं, पक्ष नहीं। और होने योग्य की स्वीकृति, और मैं परिपूर्ण हूँ, होने योग्य की स्वीकृति है, वो भी मेरे ज्ञान का ज्ञ, हॉस्पिटल भी ज्ञान का ज्ञ है, और घर भी ज्ञान का ज्ञ है। बहुत बढ़िया। उससे क्या लाभ हानि हो रही है, ऐसा, क्योंकि ऐसा देखा। यहाँ पे मैंने आपको कई बार काला जी का ऐसा नाम लेके बताया है ना, बहुत बहुत शुद्ध सात्विक, और इतनी एज उनकी भी 80+ एज हो गई थी, और बिल्कुल बराबर लिखना पढ़ना, पूरी इंद्रियों की कोई शिथिलता नहीं, बहुत पंडित साहब के साथ में ही रहते थे वहां पे रामायण में। तो उनको मैंने ऐसा करके देखा, जैसे वो फेंट हो जाते थे, उनका हीमोग्लोबिन हो गया 4 या 6, फेंट, और जब उन्हें होश आता ना, तो सबसे पहले यही देखते कि मैं कहाँ पर हूँ। फिर उनको शांति में एकदम से, बहुत शांति के काल में, फिर उनसे चर्चा की, सबको हटा के, कि आप ऐसी शल्य मत रखो बिल्कुल भी। पहली बात तो, हमारे होते आपको कोई कहीं ले नहीं जाएगा। आप ये सबसे पहले तो ये निशंकता रखो। देखो ऊपर वाले की एक जिम्मेदारी होती है, उसको निशंक करे। पहले तो आप बिल्कुल निडर हो जाओ कि हमारे रहते आपके चारों बच्चे आपको छू नहीं सकते।
एक बात तो ये। दूसरी बात, यदि क्रमबद्ध में, यदि परिणमन में वैसा ही होना हो तो आप उसकी भी स्वीकृति रखो। उससे हमारा तत्व निर्णय इतना कमजोर नहीं है। क्या बोला कि हॉस्पिटल में जाने से खराब हो जाएगा। तत्व ज्ञान की पर्याय है, अमूर्तिक है। वो तत्व ज्ञान की पर्याय भी अमूर्तिक है। और जो कषाय की मंदता चल रही है वो भी अमूर्तिक है। वो घर को नहीं छूती, देह को नहीं छूती तो घर को कहाँ छुएगी और हॉस्पिटल को कहाँ छुएगी। तो इनकी होने योग्य की स्वीकृति, हम तो नहीं चाहते कि हमें कोई यहाँ जाना है कि वहां जाना है। होने योग्य स्वीकृति रखना और अपने ज्ञान को निर्भर रखना, तो एकदम उनका ज्ञान रिलैक्स हुआ। समझ आ रही है बात? हाँ जी दीदी। इसका अर्थ है कि न मुझे किसी से लाभ है न हानि है। इसका अर्थ समय अपना 1-2 मिनट आगे हो गए हैं। शेष चर्चा अगली गाथा स्वाध्याय आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक का लोक, वो वाणी मस्तक सदा देखते हैं लोग। बोलिए द्वाशा मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।